गुड मॉर्निंग बच्चों। गणित के आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। क्लास 11th में चैप्टर 12 जो है वो आपका है इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसी चैप्टर के एक्सरसाइज 12.3 के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इन दोनों क्वेश्चंस को देखेंगे और बाकी क्वेश्चंस को हम फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम 1 की बात कर लें तो 12.3 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -2 3 5 एंड 1 -4 6 इन द रेशियो 2:3 इंटरनली। और सेकेंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, कहता है कि 2:3 एक्सटर्नली, यानी इंटरनली डिवाइड कर रहा है 2:3 में, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, और एक्सटर्नली अगर डिवाइड करा है 2:3 के रेशियो में तो उसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये आपको पता करना है। तो कुल मिला के क्वेश्चन ये है कि दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक पॉइंट है -2 3 5 और दूसरा पॉइंट है 1 -4 6। एक पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, एक बार इंटरनली डिवाइड कर रहा है और एक बार एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये आपको पता करना है। तो आइए देखते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2 3 5 और दूसरा पॉइंट है Q और इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 1 -4 और 6। ये पॉइंट P है, ये Q है, ये लाइन सेगमेंट PQ हो गया। इस पॉइंट के बीच में कहीं कोई पॉइंट है R। अगर इंटरनल डिवीज़न की बात करें तो जो पॉइंट आर होगा ये पी क्यू के बीच में होगा, और कहता है कि ये आर जो है ये पी क्यू को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये मान लीजिए ये हो गया 2:3। अब आपको आर की कोऑर्डिनेट पता करनी है। तो मान लीजिए कि आर की जो कोऑर्डिनेट है वो है एक्स वाई जेड। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू निकालनी है और जेड की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स के लिए। तो एक्स इक्वल्स टू, तो आर चूँकि पी क्यू को डिवाइड कर रहा है और तो एक्स कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे तो हम पी और की क्यू के एक्स कोऑर्डिनेट्स को कंसिडर करेंगे। तो पी का एक्स कोऑर्डिनेट है -2 और क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट है 1। तो जो फॉर्मूला है वो कहता है कि जैसे ये 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आर इस रेशियो में आर क्यू ये जो पोर्शन है इसका कंट्रीब्यूशन 3 का है और पी आर का कंट्रीब्यूशन 2 का है। तो जब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 3 है यानी आर क्यू के जो पोर्शन का जो कंट्रीब्यूशन है 3 का मल्टीप्लिकेशन ठीक अपोजिट साइड में इधर के एक्स से करेंगे और 2 का मल्टीप्लिकेशन इस साइड के एक्स से करेंगे, यानी 3 को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे इधर के एक्स से, इस साइड के एक्स से, और 2 को इस साइड के एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 इंटू -2 हो जाएगा। 3 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 1 यानी सिंपली 2 अपॉन इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो गया 5, यानी हो गया -6 प्लस 2 अपॉन 5 और ये वैल्यू हो गई -4/5। तो x की वैल्यू हो गई -4/5। एग्जैक्टली इसी तरह जब आपको y निकालना होगा तो इन दोनों p और q से हम y को ले लेंगे। यहाँ पे y की वैल्यू 3 है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट -4 है। -4 का मल्टीप्लिकेशन इधर से के उससे करेंगे, कंट्रीब्यूशन जो रेशियो में कंट्रीब्यूशन उससे करेंगे, और इधर के y का मल्टीप्लिकेशन इधर से करेंगे, यानी -4 इंटू 2 हो जाएगा और 3 इंटू 3 हो जाएगा। तो -4 इंटू 2 और प्लस 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 मीन्स 9 अपॉन 2 प्लस 3 यानी 5, और ये हो जाएगा -8 प्लस 9 यानी 1/5। नेक्स्ट हम जेड की बात कर लेते हैं इसी तरह।
तो z को निकालने के लिए हम यहाँ पे दोनों जगहों से z को कंसिडर करेंगे। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे z की वैल्यू 6 है। 6 को इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 × 2 दैट इज 6 × 2 प्लस 5 × 3, 5 × 3 अपॉन 2 + 3 यानी 5, यानी हो गया 12 प्लस 15/5 और ये हो गया 27/5। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया -4/5, 1/5 और 27/5। तो ये आपका इंटरनल डिवीज़न है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल डिवीज़न की। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक्सटर्नल डिवीज़न होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए ये कोई लाइन सेगमेंट है ए बी। अब अगर कोई पॉइंट ए बी के बीच में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये पॉइंट इस ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है या आंतरिक रूप से इसको विभाजित कर रहा है, अगर ये पॉइंट पी अंदर आ रहा है तो। लेकिन अगर यही पॉइंट पी अंदर ना आके इस ए बी के बाहर हो जाए, यहाँ हो गया, तो हम बोलेंगे कि ये पी जो है वो ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, बाह्यतः विभाजित कर रहा है। तो सवाल उठा कि अगर ये बाह्यतः विभाजित कर रहा है तो किस अनुपात में करेगा, और अंतः विभाजित कर रहा है तो किस अनुपात में करेगा। तो आइए फिर से देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट पी है। इंटरनल डिवीज़न का केस है, आंतरिक रूप से विभाजित कर रहा है, तो जिस अनुपात में विभाजित करेगा वो होगा ए पी अपॉन पी बी। ए पी अपॉन पी बी, इस अनुपात में ये डिवाइड कर रहा है। और अगर एक्सटर्नल डिवीज़न का केस हो जाए, जैसे अगर ये ए है, ये बी है और ये एक्सटर्नल डिवीज़न हो जाए, यानी ये मान लीजिए पी यहाँ आ गया, तो अब किस अनुपात में डिवाइड करेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, किस रेशियो में डिवाइड करेगा, इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या कर रहे थे कि ए से, यानी जो एक्सट्रीम पॉइंट्स थे वो थे ए और बी, और पी इनको डिवाइड कर रहा था। तो एक्सट्रीम पॉइंट से पी की डिस्टेंस लिया और एक्सट्रीम पॉइंट से फिर दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट से पी की डिस्टेंस लिया, यानी ए पी लिया और बी पी लिया, उसका रेशियो ले लिया। एग्जैक्टली सेम आपको काम यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे दो एक्सट्रीम पॉइंट है, ए बी लाइन है, इसी को डिवाइड करना है एक्सटर्नली। तो ए से हम पी की डिस्टेंस लेंगे और बी से पी की डिस्टेंस लेंगे, यानी ए पी अपॉन पी बी, ये आपका रेशियो होगा जिसमें कि ये पॉइंट पी ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। तो ये आपका मीनिंग होता है एक्सटर्नल डिवीज़न का। तो अब ये जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है कि जो पी क्यू लाइन है, पी क्यू लाइन है उसको पॉइंट आर, एक पॉइंट है आर, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है और 2:3 के रेशियो डिवाइड कर रहा है। तो सवाल उठा कि अगर हम आर को इस साइड ले लिए, मान लीजिए हमने आर को इस साइड लिया, तो पी आर जो डिस्टेंस होगा वो 2 को करिस्पॉन्ड करेगा, और क्यू आर जो डिस्टेंस होगा वो 3 को करिस्पॉन्ड करेगा, जो कि यहाँ पे देखने में नहीं लगता है, क्योंकि पी आर डिस्टेंस ज़्यादा लग रही है और क्यू आर डिस्टेंस कम लग रही है। तो यहाँ पे 2:3 नहीं लग रहा है। तो होगा क्या कि हम पॉइंट आर को इधर न लेके, इस साइड न लेके, बल्कि इस साइड ले लेंगे, आर इधर ले लेंगे। तो अब जो पी आर है वो 2 हो जाएगा और जो क्यू आर है वो 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि आर को, यानी जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो, उसको उधर लिया जाए या इधर लिया जाए। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये हमारा पॉइंट P है और ये Q है। P का कोऑर्डिनेट है -2 3 5, R का कोऑर्डिनेट है 1 -4 6, और R जो होगा, R चूँकि इसको 2:3 के रेशियो में एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, तो R मैंने जैसा कि बताया कि R इधर नहीं होगा बल्कि इधर होगा। R हमने इधर ले लिया, ये हो गया R, और ये पी आर अपॉन क्यू आर, ये आपको दिया हुआ है 2:3, 2/3।
तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2k हो गया और क्यू आर हो गया 3k, यानी ये हो गया 2k और पी आर 2k हो गया। अगर हम इसको 2:3 बोल रहे हैं तो इसका मतलब पी आर की वैल्यू 2k लिखी जा सकती है और क्यू आर की वैल्यू, पी आर को हम लिख सकते हैं 2k और क्यू आर को लिख सकते हैं 3k। क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं? क्योंकि हमें एक्सटर्नल डिवीज़न का फॉर्मूला आपके इसमें नहीं है, जो आपकी जो बुक है उसमें एक्सटर्नल डिवीज़न के लिए फॉर्मूला इन्होंने डेवलप नहीं किया हुआ है। तो हम इंटरनल डिवीज़न फॉर्मूले को ही यूज़ कर लेंगे यहाँ पे आर की कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो पी आर हमारा 2k हो गया और क्यू आर हो गया, क्यू आर 3k हो गया। तो चूँकि यहाँ से यहाँ तक हमारा 3k है और ये 2k है, इसका मतलब ये हमारा k होगा, ये k होगा, ये 2k हो गया, तो ये पूरा 3k हो गया। अब अगर हम इंटरनल डिवीज़न की बात करें तो हम कह सकते हैं कि क्यू आर जो लाइन सेगमेंट है इसको p इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इंटरनली इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट है 2k और दूसरा पार्ट है k। फिर से देखिए, क्यू आर को हम इस पूरी सिचुएशन को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि क्यू आर को पॉइंट P दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, क्योंकि क्यू आर के बीच में पी आर है, तो ये इंटरनल डिवीजन का केस हो गया। तो क्यू आर लाइन सेगमेंट को पॉइंट P 2k और k, यानी 2k इस टू के, यानी सिंपली ये लिख सकते हैं 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है p आर क्यू को। तो यहाँ पे ये 2:1 का रेशियो हो गया। तो अब आपको ये पता चल गया कि ये इंटरनल डिवीजन केस है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका कोऑर्डिनेट आपको पता है -235, इसका 1 -4 6। आर का कोऑर्डिनेट आपको नहीं पता है, आपने मान लिया XYZ। अब हम फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं इंटरनल डिवीजन का। तो चूंकि P डिवाइड कर रहा है क्यू आर को, तो P का एक्स कोऑर्डिनेट हमने लिया, एक्स कोऑर्डिनेट इसका हो गया -2 इज इक्वल्स टू, अब देखिए 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ और 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। तो 1 इंटू एक्स यानी सिंपली x प्लस 2 इंटू 1, सॉरी 2 इंटू 1 मीन्स 2 अपॉन 2 प्लस 1 यानी 3। तो 3 इंटू -2 -6 हो गया इज इक्वल्स टू x प्लस 2, यानी x इक्वल्स टू -8। तो ये x की वैल्यू मिल गई, यानी r ये जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है इसका कोऑर्डिनेट हो गया ये x की वैल्यू इक्वल्स टू -8। अब हम बात करते हैं y की। y, तो यहाँ पे y की जो वैल्यू है, जो पॉइंट P हम मान के चल रहे हैं कि P इंटरनल डिवाइड कर रहा है, तो y का इसका y कोऑर्डिनेट है 3। तो हमने लिखा 3 इज इक्वल्स टू 1 इंटू वाई यानी सिंपली y और 2 इंटू -4 यानी -8 अपॉन 2 प्लस 1 यानी 3। 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल्स टू y -8, y इज इक्वल्स टू 9 प्लस 8 यानी 17। एग्जैक्टली इसी तरह हम इस z को निकालते हैं। चूँकि हम मान के चल रहे हैं कि p इंटरनल डिवाइड कर रहा है, p का कोऑर्डिनेट है, z कोऑर्डिनेट 5 है, तो 5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 इंटू z यानी सिंपली z प्लस 2 इंटू 6 यानी 12 अपॉन 1 प्लस 2 यानी 3। तो हो गया 15 इज इक्वल्स टू z प्लस 12, यानी z इज इक्वल्स टू हो गया 15 माइनस 12 यानी 3। तो इस r का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो हो गया -8, x की वैल्यू इसकी -8 आई, y की वैल्यू आई 17 और z की वैल्यू आ गई 3। ये r का कोऑर्डिनेट हो गया। तो यहाँ पे हमने एक्सटर्नल डिवीज़न फार्मूला ना यूज़ करके हमने उस सिचुएशन को कन्वर्ट कर दिया इंटरनल डिवीज़न में। यहाँ पे आपको बोल रहा था कि पॉइंट r जो है 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हमने इसको हमने कहा कि जो पॉइंट P है वो आर क्यू को डिवाइड कर रहा है 2:1 के रेशियो में, और फिर वहाँ से हमने इंटरनल डिवीज़न का फॉर्मूला यूज़ किया और आपको आर के कोऑर्डिनेट मिल गया। थैंक यू।